हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उसको उस सिस्टम को बनाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा या उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके सेटअप करने के लिए क्या होगी। 2 चार्जेस सिस्टम को सेटअप करने के लिए क्या होगी। जैसे अब इसको समझने के लिए मान लिया एक एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, मान लिया ये ओरिजिन है। तो यहाँ से किसी r1 दूरी पर एक यहाँ पे चार्ज q1 है मान लिया, ठीक है। तो केवल इस चार्ज को पहले मान लिया हमको लाना है। इस चार्ज को यहाँ पर इन्फिनिटी से लाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा। The work required to be done to bring this charge q1 for infinity. Definitely there will not be any work done. कोई काम नहीं करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। पहले यहाँ कुछ नहीं था। पहले ये पहला चार्ज है q1 जो कि इन्फिनिटी से यहाँ पे लाया गया है। So no work will be required to be done to bring this charge q1 from infinity. लेकिन एक बार यह चार्ज यहाँ पे आ गया तो उसका अपना पोटेंशियल पैदा हो जाएगा, उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इसके बाद में कोई भी दूसरा चार्ज अगर यहाँ पे आएगा, इसके आसपास आएंगे, तो हमको दोबारा फिर हमको वर्क करना पड़ेगा। फिर उसके लिए हमको आगे देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस चार्ज को लाने के लिए हमें कोई भी वर्क नहीं करना है इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि उस समय कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। सो नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस चार्ज q1 फ्रॉम इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं दूसरे चार्ज की। चार्ज q1 इन्फिनिटी से यहां तक लाया गया है, q2। अब q2 जब वहां से यहां लाया गया है, इन्फिनिटी से यहां लाया गया है, तो हम देखते हैं कि चार्ज q1 पहले से यहां था। तब चार्ज q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे है, और चार्ज q1 की वजह से पोटेंशियल भी जनरेट हुआ है इस पॉइंट पर। और अगर इस पॉइंट का यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस अगर r2 मान लिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा चार्ज q1 की वजह से, वो हमको निकालना पड़ेगा। इसके बीच की डिस्टेंस अगर मान लें r12, यहाँ से r12 अगर मान लें हम, तो अब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो ये तो अभी था केवल इंट्रोडक्शन, हमारी स्ट्रेटजी। तो अब हम इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे इस पॉइंट पर। फिर पोटेंशियल निकाल करके पोटेंशियल में हम चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की हमारी आ जाएगी, जो हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेटअप है। जैसा कि पहले बताया हमने, पहले हम चार्ज q1 लाए इन्फिनिटी से, तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ा। चार्ज q2 लाए तभी हमें काम करना पड़ेगा। अब देखिए, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 लाइंग एट पॉइंट्स हुज लोकेशंस आर r1 एंड r2। यहाँ से r1 और r2 डिस्टेंसेज हैं। बोथ चार्जेस हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। अच्छा, जैसा पहले बताया हमने, टू ब्रिंग चार्ज q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r1 नो वर्क इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं थी। नाउ पोटेंशियल सेटअप बाय q1 इन स्पेस। अब स्पेस में इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेटअप जो हो गया है वो कितना होगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q1/r। यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल जो सेटअप होगा दैट विल बी q1/r, ठीक है। RIP क्या है? बेसिकली RIP जो है ये डिस्टेंस है। RIP जो पोटेंशियल सेटअप हुआ इसकी वजह से इस पॉइंट पर, यहाँ पे ये तो जनरल है, RIP तो डिस्टेंस जनरल है, लेकिन यहाँ जब इसके लिए हम स्पेसिफिक करेंगे तो वो हो जाएगा R12। तो हम इसी को ही करते हैं, पोटेंशियल सेटअप बाय q1
एट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q2, इसकी पोजीशन यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यानी यहाँ पर पॉइंट B मान लें, यहाँ पर ये पॉइंट B हो गया, तो ये कितना होगा, दैट विल बी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12, इसको R12 मान लेते हैं, A1 है या 2 है, तो R12 मान लिया हमने। तो ये हो गया पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को मान पड़ गया। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो R12 हो गई। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। अब वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। सो वर्क डन in bringing charge Q2 कहाँ से लाएंगे हम, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, पॉइंट B पर, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हम B पर लाएंगे, ठीक है। ये कितना होगा, ये W मान लिया, अगर W है देन दिस W विल बी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये हमारा फार्मूला है वर्क डन का। तो इस हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इंटू Q1 बाई R12 इंटू Q2, ये पोटेंशियल हो गया यहाँ तक, और ये Q2 हो गया चार्ज। तो ये W हमारा कितना बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, ये हमारा वर्क डन है। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। दिस वर्क इज स्टोर्ड in the system of charges Q1 and Q2, ये स्टोर हो गया एज पोटेंशियल एनर्जी, एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो ये हमारा 2 सिस्टम था, एक छोटा था। अब हम अगले उसमें वीडियो में हम बात करेंगे 3 सिस्टम का। तो इसमें जब 3 सिस्टम होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम Q1 लाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ा, Q2 लाने के लिए हमें काम करना पड़ा, जो कि हमने निकाला अभी यहाँ पे। तो कोई जब Q3 लाएंगे तो उस समय उस पॉइंट पर जहाँ पे लाएंगे उस पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ और होगा, उसमें इन दोनों का इफेक्ट होगा, वो निकालेंगे हम, फिर उसको निकाल कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हम काम करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम 3 सिस्टम पर हम बात करेंगे। तब आज का वीडियो केवल इतना ही। थैंक यू।